संसद के इस समापन सत्र में हम सब के बीच में तेलंगाना से पधारे हुए महामहिम राज्यपाल श्री जिष्णुदेव बर्मन साहब, प्रोफेसर दिवाकर डेका साहब जो मिजोरम विश्वविद्यालय के कुलपति हैं, प्रोफेसर प्रभाशंकर शुक्ला साहब, शिलांग नेहरू शिलांग के कुलपति महोदय, मेरे मित्र जो इस युवा संसद का लगातार आयोजन करते रहे हैं, भाई आशुतोष जोशी जी, विश्वविद्यालय के समय से मेरे सीनियर, मेरे अग्रज, विद्यार्थी परिषद के हमारे साथी आदरणीय राजेश गोयल जी, आज हम एक बार पुनः इस सभागार में मिल रहे हैं। ये एक ऐसा मंच है जो विशाल भारत की विविधता को और विशाल भारत की समृद्धता को प्रदर्शित करने वाला मंच है। मेरा सौभाग्य है कि मैं इस यूथ पार्लियामेंट फोरम से विगत कई वर्षों से जुड़ा हुआ हूं और हर बार जब भी मैं यहाँ पर आया हूँ तो मुझे आप जैसे जो मित्र यहाँ पर आते रहे हैं उन्हें सुनने का अवसर मिला है और हर बार मेरी ये मान्यता मजबूत हुई है कि आने वाले समय में भारत का लोकतंत्र और भी अधिक सुरक्षित हाथों में होगा। आज मैं एक सुखद संयोग भी यहाँ देख रहा हूँ। भारत का नॉर्थ ईस्ट 8 राज्यों का वो समूह जो भारत की संस्कृति का एक संवाहक है, वहाँ से आने वाली 3 विभूतियाँ हमारे बीच में यहाँ मौजूद हैं। जो तेलंगाना के महामहिम गवर्नर हैं वो त्रिपुरा से आते हैं और मैं आप जो मित्र मेरे सामने हैं उनको बताना चाहूँगा कि जितनी मेरी स्मृति है ये आपका तीसरी बार यहाँ पर पदार्पण हुआ है, जो इस बात को इंगित करता है कि ये जो यूथ पार्लियामेंट का फोरम है ये इतना मजबूत और प्रभावी है कि महामहिम को ये बार बार आप तक खींच कर ले आता है। और इसी तरह विश्वविद्यालय जो किसी भी राष्ट्र के निर्माण में सर्वाधिक महत्वपूर्ण योगदान करने वाले होते हैं, वहाँ के 2 कुलपति आज डायस पर मौजूद हैं। मैं समझता हूँ कि इससे समृद्ध डायस इस पार्लियामेंट के फोरम को जो मिला है उसके लिए हम सब आपके आभारी हैं। आप जयपुर पधारे हैं, मैं जयपुर के उपमहापौर के नाते भी आपका स्वागत करना चाहता हूँ। जयपुर एक ऐतिहासिक शहर है। जयपुर राजस्थान जो शक्ति की धरती है, भक्ति की धरती है, उसकी राजधानी है और हमारे यहाँ की एक बहुत समृद्ध परंपरा राजनीतिक क्षेत्र की भी रही है, सामाजिक क्षेत्र की भी रही है और लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति राजस्थान की सभी पार्टियाँ पूरी तरह से प्रतिबद्ध रही हैं। मैं मित्रों इतना ही कहना चाहूँगा कि 3 दिन के इन विभिन्न सत्रों में आपने बहुत कुछ सीखा होगा, बहुत कुछ सुना होगा और आज जब पूरी दुनिया के अंदर लोकतंत्र को भारत ने जो मजबूती दी है उसको पूरे विश्व ने देखा है, समझा है, जाना है। ये लोकतंत्र की मजबूती बनी रहे। आज मेरी जिम्मेदारी यहाँ आप सबके बीच में आए हुए उपस्थित लोगों के स्वागत तक की है, इसलिए मैं अपनी बात बहुत संक्षिप्त रखूँगा और 2 वाइस चांसलर हमारे बीच में मौजूद हैं, महामहिम स्वयं हमारे बीच में मौजूद हैं, उनको सुनने का अवसर मिलेगा, सीखने समझने का अवसर मिलेगा और उसके बाद आशुतोष भाई एक प्रश्न उत्तर का सेशन रखते हैं। मैं समझता हूँ आज भी रहने वाला है वो, क्योंकि लोकतंत्र में सवाल पूछना तो बनता है भाई और सवाल का जवाब मांगना भी बनता है, पर सवाल पूछने वालों को स्वयं भी ये सेंस होना चाहिए कि वो सवाल क्या पूछ रहे हैं।
केवल मात्र सवाल पूछने के लिए सवाल पूछना लोकतंत्र का हामी होना नहीं है। हम बहुत बार देखते हैं कि गलत तरीके से गलत दिशा में ले जाने के लिए भी गलत ढंग से गलत तथ्यों के आधार पर सवाल पूछे जाते हैं। नौजवान साथियों को उससे बचना चाहिए, स्वयं पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए और फिर उसके बाद जितनी भी अपने मन के अंदर कोई भी जिज्ञासा हो, आशंका हो, उसके बारे में आराम से प्रश्न करना चाहिए, खुलकर प्रश्न करना चाहिए। आप जितनी जिज्ञासा अपने में भीतर लेकर रखेंगे, मैं समझता हूं कि भारत का लोकतंत्र उतना ही मजबूत होगा और आप सब लोगों का यहाँ आना उतना ही सार्थक होगा। एक बार पुनः मैं मंच पर विराजमान सभी विद्वान जनों का स्वागत करता हूं और आप जो पूरे राजस्थान, पूरे भारत से यहाँ पर आए हैं, मुझे बताया कि नॉर्थ ईस्ट से भी 20-25 हमारे साथी यहाँ पर आए हुए हैं और राजस्थान, भारत के प्रत्येक प्रांत से यहाँ पर प्रतिनिधित्व रहता है। 13 विदेश से भी लोग यहाँ आए हैं। अच्छी बात है। विदेश की लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं को तो भारत से सीखने की ज़रूरत है, ऐसा मेरा मानना है। आप सब का यहाँ पुनः बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। आज आपसे मुलाकात करने का अवसर मिला। मैं माफ़ी चाहूँगा, मैं बहुत दूर था, ट्रैफिक के कारण थोड़ा विलम्ब हुआ, डरते डरते दौड़ते दौड़ते यहाँ तक पहुँचा हूँ, पर आप सबके दर्शन करके बहुत अच्छा लगा। आज भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन भी है और मोदी जी ने नौजवानों के ऊपर जितना भरोसा जताया है, मैं समझता हूँ कि हम सब उससे परिचित हैं और 2047 के विकसित भारत का संकल्प अगर कोई पूरा करेगा तो इसी यूथ पार्लियामेंट में बैठे हुए आप जैसे नौजवान पूरे करेंगे। और आप में से भी बहुत सारे लोग जब भारत की उच्च संसद के अंदर, भारत की लोकसभा में देश की जनता का प्रतिनिधित्व करेंगे, तो मैं समझता हूं कि 2047 के अंदर विकसित भारत बनने के इस संकल्प को हम साकार होते हुए देखेंगे। आप सबका पुनः बहुत बहुत धन्यवाद।